एक क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ है और एक 2019 पूछा गया है और वैसे भी ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको लगाते हैं। इसमें दिया हुआ है मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5 फाइंड F1 एंड F2। आपको मीडियन दी रखी है, मीडियन दी हुई है तो m इक्वल टू दिया है 32.5। एक बात क्लियर हुई। दूसरा टोटल दे रखा है n 40, तो आपको n/2 निकालना है। n/2 क्या होता है बच्चे, जिससे मीडियन क्लास निर्धारित करते हैं। तो कितना हुआ 40/2 यानी कि 20वां टर्म आपको ढूंढना है। n/2 मतलब क्या हुआ, टोटल 40 है तो उसको n/2 मतलब उसका फ्रीक्वेंसी का आधा करिए। अब यहाँ पे लिखते हैं क्लास। अब क्लास, थोड़ा क्लास ऊपर लिख लेते हैं। क्लास कितना दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, इतना क्लास दिया हुआ। बाद में यहाँ दिया फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी दी तो फ्रीक्वेंसी दी है F1, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 5 है, 9 है, 12 है, F2 है और 3 है और 2 है। इतने फ्रीक्वेंसी दिए और इसका टोटल भी दे रखा है यहाँ पर, इसका n। तो इसका टोटल करेंगे तो यहाँ दिया है 40, लेकिन आपके हिसाब से कितना आता है टोटल वो देखिए आप। इसी में आपको बनाना पड़ता है CF। क्या बनाना पड़ता है CF मतलब क्या होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस 3 कॉलम की जरूरत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन स्वयं कर लेते हैं इसका मतलब आपको मैथ आता है। चलिए ये F1 हो जाएगी, इसके साथ में ये जोड़ना बच्चे तो 5 + F1 हो जाएगी। F1 के साथ में जोड़ना मतलब ये 5F1 नहीं, 5 + F1। ये हो जाएगी 9 5 14 F1। ये हो जाएगी 26 F1, 26 + F1। ये हो जाएगी 26 + F1 + F2 हो जाएगी। ठीक हो जाएगी 29, 26 + 3 29 F1 + F2 हो जाएगी। और ये लास्ट वाली हो जाएगी 2 और ऐड कर दो, ये 2 है तो 2 ऐड करो 31 + F1 + F2। जो इधर आता है ना, इस लास्ट स्टेप आता है वो ये टोटल n ही बताता है। यानी ये कितनी हो जाएगी F1 + F2। इससे एक इक्वेशन मिली, ये 40 हमारे पास क्या है 31 + F1 + F2। फ्रीक्वेंसी का टोटल सम ये है, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है इतना सिर्फ 40। इसका मतलब हम यहाँ 40 लिख देंगे तो F1 + F2 = कितना 40 - 31 कितना आएगा 9। ये आपको याद रखना है, ये आपको बताना ही बताना है। ठीक है, तो F1 + F2 = 9 आया है। ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं दूसरे लेवल पर। अब अभी देखते हैं कि हमारा मीडियन क्लास क्या होगा। मीडियन क्लास देखिए, मीडियन क्लास जब मीडियन दी होती बच्चे तो हमेशा किस में देखते हैं, मीडियन क्लास हमेशा क्लास में देखा जाता है। किस में देखते हैं, क्लास में। मीडियन कितनी 32.5। देखिए पेन का कलर बदलता हूं तो आपको मालूम पड़ेगा। ये लो पेन का कलर बदल के लीजिए, तो ये मीडियन क्लास हुआ है 32.5। 32.5 कहाँ मिलेगा, ये मिला, ये 32.5 ये मिला, ये वाला ये मिला। क्यों 32.5 है, 30 से 40 है तो ये वाला, तो इसके सामने वाली हो जाती है स्मॉल f और इसके जस्ट ऊपर वाली यानी ये हो जाएगी CF। ये वाली आपको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये वाली CF हो जाएगी। उसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी के स्मॉल f के सामने वाली हो जाती है, ये इसके बॉक्स के सामने ऊपर जाएंगे तब मिलेगी CF। ठीक है, आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है मीडियन का L + n/2। ये n/2 को बहुत ध्यान रखना, अपन F × H होता है। L कितनी आई, L मीडियन क्लास कितना बचा 30 से 40 है, तो L कितनी भैया 30 है। L जो शुरुआत वाली होती है वही L होती है तो 30 हुई। H कितनी H, ये 40 में से 10 घटाओ तो कितनी आएगी, ये 30 है, ये 30 है तो ये आएगी 10। चलिए वैल्यू डालते हैं। M की वैल्यू दे रखी है 32.5, L की वैल्यू कितनी है, ये आई है 30। ठीक है, प्लस n/2 कितना है 20 है। 40 का आधा भाई, 40 का आधा करो माइनस CF क्या है, CF में 2 टर्म है, दोनों नेगेटिव होने, एक 14 है और एक F1 है, दोनों नेगेटिव होना क्योंकि माइनस साइन हो रहा है। H कितना आया 10, स्मॉल f कितनी आई आपकी 12 आई।
इसको सॉल्व करना है। इसको आप माइनस कर दो, इसमें 32.5 माइनस 30 इक्वल टू 20 में से 14 कम करो तो कितना रहेगा बच्चे, 6 बचेगा भाई, 20 में से 14 कम होगा तो माइनस F1 और यहाँ पे 12 रहेगा इंटू 10 रहेगा, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ये रहेगा 2.5, ये 6 माइनस F1 इंटू 10 अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 12 से मल्टीप्लाई आएगा तो ये 30 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 60 माइनस 10 F1, आपको मालूम होना चाहिए ये 30 है, 300 लगेगा आपको 30, अब इससे उधर भेज दो, ये F1 इधर लाओ तो ये जाएगा इक्वल टू का प्लस का 10 F1, ये 10 F1 हो जाएगा 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 कितना होता है, 30 होता है, ये 10 F1 हो जाता है, तो F1 इक्वल टू क्या मिला, F1 इक्वल टू क्या मिला, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, F1 इक्वल टू क्या मिला, 10 F1 इक्वल टू 30, ये माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा, हाँ ये 30 मिला था, तो F1 इक्वल टू क्या, 10 F1 इक्वल टू 30, तो F1 इक्वल टू क्या ना, सीधे लिखो, ये लो, तो F1 इक्वल टू बच्चे आ जाएगा 10 और 30 अपॉन 10, यानी कि कितना मिला, 3। अब आप जानते हो एक इक्वेशन देखिए, ये वाली इक्वेशन, ये देखिए F1 F2 की दोनों की मिलकर वैल्यू कितनी आती है, 9 आती है, F1 प्लस F2 की वैल्यू 9 है, इक्वेशन नंबर ये 1 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसमें वैल्यू डाल दो किसकी, F1 की, तो F1 की वैल्यू बच्चे 3 है, आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या कहना चाहता है, तो F2 इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना आया, 6, हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, एक F1 कितनी आई भैया 3, F2 कितना आया 6, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन पॉज करके जरूर लगाइए, कम से कम 4 बार लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन लगाते हैं, क्या दिया है, दो रीड करो बच्चों, आपको मालूम पड़ेगा कुछ, क्या दिया, फाइंड द मीडियन ऑफ द, ये भी मीडियन का ही, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, median of the data is 16, find the missing frequencies A and B if the total frequency is 70, ऑलरेडी वहाँ मेंशन है, दो चीज़ें यहाँ दे रखी उन्होंने, दो चीज़ें दे रखी, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए पहला ये दिया है मीडियन, मीडियन कितना दिया है, मीडियन कितना दिया 16 और टोटल फ्रीक्वेंसीज दी है 70, n इक्वल टू 70, तो मीडियन क्लास कितना होगा, मीडियन क्लास के लिए तो हम पहले n/2 लिखते हैं, यहाँ पे n/2 कितना होगा, n/2 मतलब 70/2 यानी कि 35, n की वैल्यू कितनी आई, मीडियन ऑलरेडी दे रखी है तो हमें किस में देखना चाहिए, मीडियन क्लास में, इन क्लास, यहाँ लिखेंगे इन क्लास, मीडियन क्लास कितना होगा, अब पता करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए पता करिए कहाँ होगा मीडियन क्लास, जब भी मीडियन और मॉड दिया हो, वैल्यू दे रखी हो तो हमेशा क्लास में देखने का, और अगर वैल्यू नहीं दी हो, जैसे अननोन फ्रीक्वेंसी दी है तो हमें क्लास में देखते हैं, वरना हम फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, ठीक है, मीडियन वाले में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा जाता है और मोड वाले में सिर्फ फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं क्लास, यहाँ लिखते हैं क्लास, क्लास दिए हैं 0 to 5 to 10, 10 to 35, 35 to 40, एक क्लास है, बाद में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी बच्चे, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी है 12 A 12 15 V 6 6 और यहाँ पे 4 है, इसके बाद यहाँ इन्होंने दे रखा है n इक्वल टू 70, जबकि अपनी वैल्यू क्या आएगी अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए मीडियन क्लास कहाँ होगा, मीडियन डेटा इन्होंने वैल्यू कितनी दे रखी मीडियन की 16, तो 16 कौन सी क्लास में आएगी, देखिए 16 इस क्लास में आएगी, देखिए इसका कलर बदल देता हूँ पेन का तो आपको आइडिया लगेगा,
ये देखिए इसी में तो आएगी 16, 15 से 16 में तो 16 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गई एफ। अब अपने सी एफ निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं, सी एफ कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसकी तो 12 भी आएगी, 12 में ए जोड़ो तो कितना है 12 प्लस ए। अब 12 में 12 जोड़ दो तो 12 12 कितना होता है 12 12 दिया, यस ये दिया है, 12 12 हो जाएगा 24, 24 प्लस ए, इसमें 15 जोड़ दो तो 9 हो जाएगा, 3 39 हो जाएगा प्लस ए, ये हो जाएगा 12 और 24 20 और 10 30 प्लस 9 39 प्लस ए। अब 39 है, अब इसमें ये बी भी ऐड होगा तो 39 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। 39 में 6 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो तो 51 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसमें 4 और ऐड करो तो ये हो जाएगा 55 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ इक्वल होती है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से एक इक्वेशन बनती है टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई टोटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चंस। बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या दिया है, तो हमारे पास दिया है 55 प्लस ए प्लस वी इक्वल टू कितना दिया 70, तो ए प्लस वी इक्वल टू 70 माइनस 55 कितना रहेगा, ये आप माइनस करें तो कितना रहेगा 15, यानी ए प्लस वी इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 1 ये आपको मालूम होना चाहिए। एक इक्वेशन हमारे पास मिल चुकी है। चलिए अब मीडियन क्लास मिल गया, मीडियन क्लास में एल कितनी मिली, मीडियन क्लास यहाँ कितना है, देखो यहाँ देखिए मीडियन क्लास कितना है 15 से 20 है, ये 15 से 20 है तो एल हो गई 15, एच हो गई 20 माइनस 15 कितना आ रहा है भैया बताओ 5। सी एफ एफ ये हो गई, ये वाली एफ हो गई, ये सी एफ हो गई, ऊपर वाली सी एफ कहलाती है, ये सी एफ है। तो आप यहाँ पे लगाइए फार्मूला m इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एन अपॉन स्मॉल एफ, ठीक है, एफ इंटू एच। फिर बोलता हूँ पहले अपने आप कोशिश करो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, स्वयं को अपने आप को समझे ही नहीं, तब तक नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन को। इसलिए पहले अपने आप को समझिए, क्वेश्चन पे मेहनत करिए, सॉल्यूशन मत देखिए, पहले रुकिए, उसके बाद जब अटक जाए तब इसे लगाए। कोई ज़रूरी नहीं है, आप पहले अपने आप लगाइए। तो कितना दिया हुआ है, इसे वीडियो को पॉज करके लगाइए। एम की वैल्यू कितनी दी है, एम की वैल्यू दी है भैया 70, तो 70 रख दी। नहीं एम की वैल्यू 70 नहीं है 16 है, ये एम की वैल्यू 16 है। एल कितना है, एल कितना निकल के आया, मीडियन क्लास देखो ये दिया, एल की वैल्यू कितनी है 15 है तो 15 लिख दी। एन बाई 2 कितना है, मीडियन का आधा कितना है, ये 35, ये 35। सी एफ कितना निकला, सी एफ में 2 टर्म आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो 24 प्लस ए, तो 24 प्लस ए लिखेंगे, माइनस का 24 करेंगे, माइनस का ए कर देंगे। एफ कितनी है, एफ आपकी कितनी है 15 है, एफ कितनी आ रही 15, ठीक है। और एच कितनी है 5, एच यहाँ से देखो 5, ये आपको वैल्यू मिलेगी, ये इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 16 माइनस 15 इक्वल टू 32 में से ये दो, यहाँ आप लाइन खींचेंगे और यहाँ लिख दें बड़े प्यार से 5। चलो इसे तो 34 में से ये कम करो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 6 5 11, 11 माइनस ए, ये बचा 5 बन जा 5 3 जा, आपके पास बचा 11 माइनस ए अपॉन 3 और इधर बचेगा सिर्फ 1। इसे इधर भेज दो तो 11 माइनस ए 3 बन जा 3 हो जाएगा, ये ए इधर लाओ तो ए हो जाएगी प्लस, और 11 में से 3 उधर माइनस कर दो तो कितना रहेगा, ये हो जाएगा 8, 8 3 11 होता है, 8 बचेगा, 11 में से 3 घटाओ ये 8 हो गया। आपका a प्लस बी मिलकर 15 बना रहा है ना, तो आप लिखिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 15 है। इक्वेशन नंबर यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, तो a की वैल्यू कितनी है 8, तो b की वैल्यू कितनी 15 है, तो b इक्वल टू कितना आएगा 15 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा b इक्वल टू कितना आएगा, 15 में से 8 गया कितना 7। यानी आपको 2 चीज़ें मिली, एक तो आप पहले पेज से नोट कर लीजिए या पॉज करिए वीडियो, ठीक है, बाकी तो आप लोग जानते हैं स्क्रीनशॉट लेना आता ही है आपको, ठीक है।
अब इसमें आपको दो वैल्यू मिली, एक मिली ए और एक मिली बी। यही क्वेश्चन पूछता है आपसे। आपको इस तरीका से लिखना चाहिए बॉक्स में रख करके, मेरे मानना ए मानना इक्वल टू 8 बी इक्वल टू 5। ये लुक बनता है, एग्जामिनर यही ऑब्जर्व करता है। बस ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई और हो। एक क्वेश्चन और बचा है, देखते हैं अभी। ये फिलहाल लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। क्या दिया है? द मीन ऑफ डेटा इज दिस वन ऑफ द क्लास भी दिया है, मीन भी दिया है। आपसे पूछ रहा है क्या दिया है। चलो इसे सॉल्व भी करते हैं तुरंत ही। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए मेरे साथ। ये सोल्यूशन दिया है इसका, लो सोल्यूशन मैं लिख देता हूँ। क्लास दिया है, यहाँ लिखते हैं क्लास 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21 एंड 21 to 23 और 23 to 25, ऐसा दिया है। बाद में फ्रीक्वेंसी दी है, आप फ्रीक्वेंसी दी है। ये हुई 3, ये 6 है, 9, 13, फिर दिया स्मॉल एफ, फिर दिया 5, फिर दिया 4। ओके, इसके बाद में आपको दिया है 21, 23। अब आपको मीन, अब इसकी एक्सआई वैल्यू निकालनी पड़ती, मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ती है हर क्लास की। तो 11 और 13 को जोड़ो और उसका आधा करो। एक डेटा मैं निकाल के दिखाता हूँ, 11 + 13। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। आप 11 13 को जोड़ो, 11 और 13 उसका आधा करो तो कितना हुआ? 11 13 24, 24/2 यानी कितना हुआ? 12। ऐसे इसको जोड़ो तो 28 होगा, 28/2 कितना हुआ? 14। अब देखो गैप कितने चलने लगा, दिखाई दे रहा है? 2 2 का गैप। 14 के बाद क्या आएगा? यहाँ 16, 16 के बाद यहाँ क्या आएगा? 18, 18 के बाद यहाँ 20, यहाँ के 22, यहाँ पर 24, देखिए 24 आएगा। अब इसको हम लगाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड्स। इफ दे नॉट आस्क फॉर द एनी काइंड ऑफ द मेथड, वी हैव टू सेलेक्ट बाय इजी मेथड। बहुत इजी मेथड है स्टेप डेविएशन, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके साथ। क्या दिया है स्टेप डेविएशन में? अपने क्या करते थे स्टेप डेविएशन में? जो फ्रीक्वेंसी है उसी वाले टर्म को 0 मानो तो कुछ ना कुछ फंसेगा। देखो तो फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा टर्म? यही है, ये वाला टर्म। इसको हमने ए मान लिया, मतलब 0 मतलब ए मान लो। इसको न्यूट्रल करेंगे। देखिए तो एक टर्म और यहाँ बनता है, उसको बोलते हैं यू आई इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये तो इसके सामने, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो 20 सब में से घटाओ। पहला एक डेटा मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसके सामने 20 क्या दिया है? एक्स आई कितना है यहाँ पर? ये बना 12 माइनस 20। एच कितना है? एच गैप कितना चल रहा है यहाँ पर? देखो 2 का गैप चल रहा है, 2। तो यहाँ 2 लिखो तो कितना आएगा? 20 में से 12 कम कर दो तो कितना बचेगा? 8 माइनस का 8 अपॉन 2 यानी माइनस का 4। अब इधर से डालो, यहाँ 0 -1 -2 -3, देखो 4 आया। यानी इसका मतलब जो ए अज्यूम करते हैं उसके जस्ट सामने वाला यूआई कॉलम में 0 मिलता, ऊपर जाता नेगेटिव, नीचे आता प्लस। सीधा जवाब +1 +2, कुछ नहीं करना है। जो एक्सआई होता है एक्सआई वाले कॉलम में जाओ, उसके सामने यूआई में डालो 0, ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे स्टेप, नीचे आएंगे तो प्लस में जाएंगे। अब ये हो जाएगा FI/UI। चलिए FI/UI यहाँ डाल दिया। FI/UI फ्रीक्वेंसी, ये FI को इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। FI/UI मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा कितना हुआ? 3 × 4 बच्चे। ये देखिए मैं बताता हूँ, ये 3 × 4, एक टर्म लिख के दिखाता हूँ। 3 ये है और 4 ये है, तो 3 4 जा 12, ओके। 6 3 जा 18, ओके। 9 2 जा 18, ओके। और ये हो जाएगा 9 3 जा, ये 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12, ठीक है। अब ये 13 बन जा 13, ओके। ये 0 हो जाएगा, ये 5 बन जा 5 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो हम यहाँ लिखते हैं सिग्मा FI/UI। तो प्लस वाले पहले जोड़ लेते हैं, ये प्लस वाले, ये 13 प्लस वाले, ये 13 हुए। अब माइनस वाले जोड़ लो तो आप 18 18 36 और 12 48 और 10 58 और 3 61, माइनस का 61 ये हुआ।
फिर से जोड़ लो आप, 18 12 30, 18 30, 18 30 18 48 और 10 58 और 3 61, 61 में से 10 घटाओ तो 51 हुआ, 51 में से 3 और घटा दो तो माइनस का 48 बचेगा। ये आप सॉल्व करके देखना। अब इसमें फार्मूला डालते हैं। मीन का फार्मूला डेविएशन मेथड के लिए क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एन इंटू एच, ये एन है। कुछ बुक में इसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्स आई कितना दिया, एक्स बार दिया है, कहाँ है भैया एक्स बार, ये दिया, ये दिया है, कितना दिया एक्स बार, देखो एक्स बार इक्वल टू 18 दिया है, दिया ना, तो 18 लिख दो। ठीक है, 18 लिखा, आगे चलते हैं। ए कितना है, ए आपने कितना माना 20 माना, ठीक है। एन कितना मालूम नहीं, एच कितना लिया 2 है, एफ आई यू आई कितना निकला माइनस का 48। अब यहाँ पर अटका हुआ है एन कितना है, तो एन तो वहाँ तो दिया नहीं टोटल, तो हमको एन यहाँ प्लस करना पड़ेगा, इसको एच यहाँ लिख देते हैं, एच इक्वल टू 2 चल रहा है, एन यहाँ निकालते हैं प्लस करते हैं, 5 4 9 9, देखो 6 3 6 9 और 9 18 18 और 10 28 28 31 31 और 9 40 40 प्लस एफ। फिर से एक बार चेक कर लो, 5 4 9 9 9 18 10 28 3 31 31 और 6 31 और 6 37 और 3 40, सही है। यानी आपका इतना है 40 प्लस एफ, 40 प्लस एफ आया। ये 20 उधर भेज दो तो 18 में से 20 घटाओ, ठीक है, माइनस 48 इंटू 2 किया, ये 2 चल रहा है, अपान 40 प्लस एफ चल रहा है, ठीक है, समझ में आता है। ये माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का 48 इंटू 2 बचा, अपान 40 प्लस एफ, ये चल रहा है ब्रैकेट में, देखो ऐसा चल रहा है, दोनों तरफ माइनस माइनस, इसलिए चला गया अपने घर। मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो ये 42 से मल्टीप्लाई करो तो 80 हो जाएगा, प्लस 2f हो जाएगा, उधर आएगा 48 2 जा कितना होता है 96, तो 2f इक्वल टू 96 माइनस 80 कितना बचा 16, तो f इक्वल टू कितना आएगा 8। नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करो, क्यों आया 8 देखिए। थैंक यू, वीडियो को पॉज करिए, लगाइए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शेयर भी करें, लाइक भी करें, धन्यवाद।